बहराए अहमर एक समुंदर का नाम है, गूगल कर लीजिएगा। उसके अंदर एक ऐसी इजाद कर दी है, एक ऐसी चीज़ ढूंढ ली है कुछ डाइवर्स ने, जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहिए, अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन वो चले जाते हैं और इन गहराइयों में जाने के बाद उनको कुछ ऐसा मिलता है जो काफ़ी हैरान कुन और परेशान कुन भी होता है। परेशान कुन तो नहीं होता, हैरान कुन होता है। अच्छा अब हैरान कुन वो चीज़ क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उज़वर अली और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। तो डाइवर्स ने इतनी गहराई में जाने के बाद ऐसा क्या ढूंढ लिया जो आज तक कोई ढूंढ ना सका। डाइवर्स ने पहले तो गहराई नापी के अच्छी खासी गहराई के अंदर वो चले गए थे भाईजान। अब चले तो वो गए, बाद में वापस आने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। घूमते फिरते उनको एक जगह मिली जहाँ पे अजीबोगरीब चट्टानें थी। अजीबोगरीब आउट ऑफ नोवेयर, वहाँ पे मतलब बनता नहीं था, कोई मकसद नहीं था वहाँ पे उन चट्टानों का होने का, लेकिन वहाँ पे उनको चट्टानें मिल गई। खैर उन्होंने जब उसको थोड़ा सा आगे पीछे होके देखा कि यार ये क्या है, तो अब उनकी ज़ुबान में उनका कहना ये है कि भाई वो एक लेबॉरेटरी है जिसमें हम इन फ्यूचर हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना दवाइयाँ बना सकते हैं। उसके अंदर केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इस चीज़ की जब हम डिटेल में गए, हम भी फिर गहराई में चले गए, क्योंकि वो भी जा रहे थे तो हम भी चले गए। कुछ भी। अब जब हम गहराई में गए तो हमें ये पता चला कि वो जो समुंदर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नमकीन है। और मतलब नॉर्मल जो एवरेज एक समुंदर नमकीन होता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा नमकीन है। और जो उस समुंदर का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है। वहाँ पे किसी भी जानदार का रहना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अब एक और मज़े की बात आप ये लोग सुने, उन चट्टानों से बाहर कोई जानदार मौजूद ही नहीं है। बहुत कम जानदार उस चट्टानों के बाहर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हीट भी बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो जानदार वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो बाकी जानदार है ना, वो उन चट्टानों के बीच में रह रहे हैं। मतलब जो उन चट्टानों का जो एक बॉर्डर बना हुआ होगा जिस टाइप का भी, अब हमें तो नहीं पता। खैर उसके अंदर वो रह रहे हैं जानदार। अब जब वो डाइवर जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है गहराइयों में तो जाने का शौक है, वो चट्टानों के अंदर घुस गए। जब चट्टानों के अंदर घुसे तो लातादाद जानवर, जो मतलब जानवर मैं इनको कह रहा हूँ, मछलियाँ जो भी सी जितना भी है हमारा क्या कहते हैं उसे, मछलियाँ और चरिंद परिंद तो नहीं होते वहाँ पे, मछलियाँ ही होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है जानवर की अगर मैं बात करूँ तो एक ये भी कॉमन सेंस है कि ज़ाहिर-सी बात है शेर चीते तो होंगे नहीं या चरिंद परिंद तो होंगे नहीं, मछलियाँ ही होंगी। तो जानवरों को आप गलत ना लेके जाएँ, मैं जानवर ही कहूँगा उनको, जानवर ही हैं वो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर जानवर उनको बड़े अजीब, जो कि कभी देखे भी नहीं गए हमारे किसी भी ओशन में, वो वाले जानवर उनको वहाँ पे मिलते हैं। अब खैर उनको जब वो वहाँ से कुछ सैंपल, ज़ाहिर सी बात है साइंसदान है, सैंपल तो इकट्ठे करेंगे, वो सैंपल इकट्ठे करने लग जाते हैं वहाँ पे। वहाँ से सैंपल इकट्ठे करने के जब को वो माहिरीन के पास लेके आते हैं, तो माहिरीन उनको क्या कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि ये जो जानवर हैं जो उस चट्टानों के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे बाकायदा वो जो जानवर जितने भी रह रहे हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर से एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कि वो उतना एरिया, उस चट्टानों के अंदर वाला एरिया जो है वो रहने के काबिल है, जो चट्टानों के बाहर वाला एरिया है वो उनके रहने के काबिल नहीं है। अब वो उसी के अंदर अपना खाना पानी और सब कुछ करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। वो सब कुछ वहीं पे करते हैं, वो जो उनका खाना पानी है वो सारा कुछ वहीं है। वो उस जगह से बाहर निकलते ही नहीं है, इसी वजह से आज तक उनको ढूंढा ही नहीं गया, मिले ही नहीं कभी वो इस तरह के जानवर, इस नस्ल के जानवर। खैर उनको बाहर उस सैंपल के हिसाब से जो साइंसदान हैं उनके लिए तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए भाईजान खजाना है, ये खजाने से कम नहीं है। इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ, अब आती है काम की बात। मैं भी काम की बात लेट करता हूँ, लेकिन काम की बात तो अब आ रही है कि वो जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं और वो जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो केमिकल जो है वो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं उनसे बन सकती हैं, इंसानी बीमारियाँ उनसे ख़त्म हो सकती हैं। आप लोगों को शायद, आप लोगों के इल्म में ना हो, मेरे भी नहीं था, मुझे भी अभी पता चला ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि जो कैंसर है उसका जो इलाज है वो भी समुंदर के अंदर ही ऐसे सैंपल इकट्ठे करके, और जो केमिकल्स हैं जो भी मछलियाँ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती हैं, उनके ज़रिए से बनाया जा रहा है। कैंसर का इलाज भी, एक दवाई है कोई कैंसर की, वो उसके ज़रिए बनाई जा रही है। तो समुंदर से पहले भी काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ बनाने की कोशिश की गई हैं, और अब तो कह रहे हैं खजाना मिल गया, अब तो दवाइयों पे दवाइयाँ, फैक्ट्रियाँ हैं, छापो नोट। खैर अब ये बना रहे हैं, तो अब इस एक यूनिक इजाद है ये, क्योंकि ये जो खबर है ये आप कह लें कि टेक्निकल में भी आती है, क्योंकि सिर्फ दवाइयाँ बनेंगी तो फिर ही तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन तो वैसे भी कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन बढ़ेगी। खैर इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।